किशोरावस्था उम्र की वो दहलीज होती है जब बच्चा युवावस्था की ओर अपने कदम बढ़ाता है। इस दौरान उसमें बहुत से शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के साथ जन्म लेती हैं बहुत सारी आशंकाएं और जिज्ञासाएं। किशोरों में जन्म लेने वाली इन्हीं आशंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है पहल। कार्यक्रम पहल के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही में जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं भाई श्रोता हमारे जो दूर दराज से आए हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम विशेष रूप से पौष्टिक आहार पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं ये बता दूं, लगभग 50% से भी अधिक किशोरियां अनीमिया रोग की भी शिकार पाई गई हैं। कुपोषण जानकारी के अभाव में गरीब या बड़े परिवार में होता है। तो डॉक्टर साहब, अब आप इन्हें पौष्टिक आहार और उनकी कमी के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में भी कुछ जानकारी दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भोजन तभी संतुलित कहा जा सकता है जब उसमें शरीर के विकास के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जैसे लौह तत्व, कैल्शियम आदि। क्योंकि इन तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हमारे शरीर में रोगों का कारण बन सकती है और खास तौर से किशोरावस्था में ये कुपोषण के शिकार भी हो सकते हैं, जैसे वजन में लंबाई की कमी, खून की कमी, कमजोर आंखें, कमजोर दिमाग और हड्डियों के विकास में कमी आदि शिकायतें हो जाती हैं। इसलिए माता पिता को किशोर किशोरियों के बीच समानता का व्यवहार रखना चाहिए और उन्हें आहार को ग्रहण करने के प्रति इच्छा जगानी चाहिए। किशोर किशोरियों को अनाज, दालें, मौसम के अनुसार मिलने वाले फल, सब्जी आदि सभी प्रकार का भोजन खाना चाहिए। जिन परिवारों में अंडा, मांस, मछली आदि खाया जाता हो, उन परिवारों में किशोर किशोरियों को भी ये चीजें जरूर देनी चाहिए। तो बच्चों, ये बात आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सलाह है कि किशोर किशोरियों को सभी प्रकार की चीजें खानी चाहिए। अब लापरवाही आप लोग करते हैं जबान के हिसाब से आप लोग खाते हैं, जिसमें टेस्ट आए, स्वाद आए, ऐसा ना करें और सभी प्रकार के भोजन आप लें। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि संतुलित भोजन न लेने पर कुपोषण हो जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि कुपोषण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब शरीर को पूर्ण संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो शरीर के विकास में जो समस्याएं आती हैं या इससे शरीर में जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की वजह से शरीर में वजन सामान्य से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। हमारे देश में कम वजन के मामले ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के कुपोषण में शरीर का आकार आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ता, उम्र के अनुसार वजन कम हो जाता है, मांसपेशियां और हड्डियां भी अविकसित हो जाती हैं, त्वचा भी ढीली और पीली पड़ जाती है। कुपोषण के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे शरीर किसी न किसी रोग का शिकार होता रहता है और बार बार बीमार पड़ने से भूख भी कम हो जाती है तथा कम खाने की वजह से और अधिक कुपोषण हो जाता है। इस प्रकार बीमारी और कुपोषण का चक्र चलता रहता है। हाँ बेटा, चलिए आप पूछिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसा कि आपने हमें बताया कि आयरन या लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया होता है, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यदि किसी को एनीमिया हो जाए तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। अब भाई इसके बारे में तो डॉक्टर लीना शर्मा ही आपको बहुत अच्छा बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, फिर आग्रह करता हूं मैं आपसे कि इसकी बच्ची की समस्या का समाधान कीजिए। अनीमिया एक ऐसी परिस्थिति है जब हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन नाम के एक अत्यावश्यक तत्व की कमी हो जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के सभी हिस्सों में जीवनदायी ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अनीमिया मुख्यतः लौह तत्व की कमी के कारण होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि इसका यही एक कारण हो, इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब? जैसे कि देखिए, अगर आपके पेट में कीड़े हैं जी, या फिर पेट में कोई अल्सर है या मासिक के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो भी ये हो सकता है। एक और बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो भी ये हो सकता है। चोट लगने पर
अधिक मात्रा में शरीर से अगर खून निकल जाए तो भी अनीमिया हो सकता है। जी। अनीमिया होने पर प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा भी काम करने या चलने पर थकावट, कमजोरी महसूस करना, चिड़चिड़ापन, त्वचा एवं आंखों में पीलापन दिखाई देना आदि लक्षण नजर आते हैं। गर्भवती महिलाओं को तो अनीमिया की वजह से बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उनमें गर्भपात भी हो सकता है या कम वजन के बच्चा भी हो सकता है या फिर मृत बच्चा भी पैदा हो सकता है। समय से पूर्व बच्चा होना, ऐसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। जी। तीव्र अनीमिया होने पर पैरों में सूजन हो जाती है या फिर सांस फूलने लगती है या चक्कर आते हैं, ऐसे भी कई सारे लक्षण नजर आते हैं। इन्हीं लक्षणों से हम ये मान लेते हैं कि जो शख्स है उसको अनीमिया हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात है आपने जो बताई है डॉक्टर साहब, और एक राय पे तो मैं भी अमल करूंगा। मैं चाय कॉफी बहुत पीता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं चाय कॉफी कम से कम पीऊं या ना ही पीऊं तो अच्छा है। और भाई आप लोगों को भी मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कम सेवन करें। अच्छा हाँ आप, हाँ चलिए आप भी प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, आयरन या लौह तत्व की कमी से होने वाले एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन का परिचायक है। आयरन या लौह तत्व की कमी से बचने के लिए हमें हरी साग सब्जियों का नियमित सेवन करना चाहिए। जिन परिवारों में मांस, मछली आदि खाया जाता हो, वे इसके नियमित सेवन से आयरन की कमी से बच सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायता करता है, अतः खट्टे फल भी भोजन में शामिल करना चाहिए, जैसे कि आंवला हुआ, नींबू हुआ या फिर संतरा आदि। गुड़ भी लौह तत्व का बड़ा स्रोत है। चाय कॉफी का सेवन भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये लौह तत्व के अवशोषण में बाधा डालती है। इसके अलावा यदि आपके पेट में कीड़े हैं, आपको अल्सर है या मासिक के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो किसी अच्छे डॉक्टर से उपचार कराकर उचित दवा लेनी चाहिए। लोहे के बर्तन में बनी सब्जी खाने से भी लौह तत्व की कमी पूरी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर टीवी पर सुनते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आखिर इसके क्या फायदे हैं? जी हाँ, आयोडीन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। ये आपके शरीर को घेंगा जैसे रोगों से बचाता है। गर्भवती महिलाओं में तो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला बच्चा मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग तक हो सकता है। अतः यह जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य आयोडीन नमक का प्रयोग करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा वजन मेरी उम्र से काफी अधिक है और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे मोटापे की बीमारी है, डाइटिंग करनी चाहिए। पर मैं क्या करूं, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। देखिए, वैसे तो ये सच है कि अधिक मोटा आदमी रोगों का घर होता है जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना ही बंद कर दें, बल्कि आपको चाहिए कि आप तला भुना और वसा युक्त वस्तुएं जैसे कि मक्खन हो गया या फिर चीज हो गया, इनको कम खाएं। आपको चाहिए कि आप व्यायाम की तरफ ध्यान दें ताकि आपका वजन कम हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप में दृढ़ इच्छा हो। ये तो जैसे कि सभी जानते ही हैं कि मोटापे से हाइपरटेंशन या फिर हृदय संबंधित रोग, डायबिटीज और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। यही नहीं, कई बार तो ये भी देखा गया है कि लड़कियां पतला दिखने के लिए भी डाइटिंग करती हैं। जी हाँ। और खाना भी बहुत कम खाती हैं। ये तो बात है जी। ये वास्तव में बिल्कुल गलत है। जरूरत से ज्यादा डाइटिंग शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कम खाने के बजाय इन बच्चों को व्यायाम की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यायाम इनके लिए लाभदायक होगा, ना कि डाइटिंग। तो बच्चों, आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल ही गया होगा और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि खास बात ये रखें कि संतुलित भोजन खाएं, ठीक है, और स्वाद या ऐसी वस्तुओं की तरफ आकर्षित ज्यादा ना हो जिनका अपने आप में तो कोई लाभ है नहीं, केवल आपकी जीभ को संतुष्टि देती हैं, है ना। आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको लाभदायक सिद्ध होगी। अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम का। और अगला कार्यक्रम किस पर आधारित है? कम उम्र में विवाह एवं गर्भ धारण पर।
इसके अतिरिक्त अपने मन में किशोरावस्था एवं स्वस्थ जीवन के प्रति उठ रही अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप सभी श्रोता पहल कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता आपको मालूम ही है, लेकिन नए श्रोताओं को बता दें। हमारा पता ग्रामीण विकास संस्थान, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, स्वामी रामनगर, पोस्ट डोईवाला, देहरादून। तो श्रोताओं, इसी के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।